तो चैप्टर 5 केमिस्ट्री का जो चल रहा है अब, इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस केमिस्ट्री पार्ट, है ना। तो उसके बाद आपका कोई केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं बचेगा, केवल ये 5th चैप्टर तक ही, 5 ही चैप्टर है केमिस्ट्री के 10th। तो यहाँ पर जो 5th चैप्टर है वो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। तो कल भी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों हुआ, क्योंकि एलिमेंट की स्टडी को इजी बनाने के लिए उनका क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ा। और इसी सीरीज में बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें उनका क्लासिफिकेशन करने का आइडिया दिया। जैसे डोबर्नियर ने ट्रेड बनाकर दिया, और ऑक्टेव ने, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, यानी कि उन्होंने 8 एलिमेंट को एक साथ रखा कि जब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वही 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी होगी, जो ऑलरेडी आपका कल डिस्कस किया जा चुका है। इसलिए हम आज शुरू कर रहे हैं किसका, मेंडेलीव का। तो नंबर 3rd जो है हमारा क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट जो आए वो थे मेंडेलीव। कौन से आए? मेंडेलीव। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मेंडेलीव का हम क्या पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई करने का तरीका बताया। देखिए, जो मेंडेलीव थे उनको टोटल श्रेय जाता है ग्रुप्स और पीरियड को बनाने का, क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइडेड है ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। टोटल हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं जो आज हम पढ़ते हैं, और 7 पीरियड हैं जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये बने कैसे थे, इसका जो आइडिया था दैट इज गिवन बाय द मेंडेलीव। तो जब न्यूलैंड अपना वर्क कर रहे थे उस समय कितने एलिमेंट थे प्रेजेंट? 58 एलिमेंट थे। अब न्यूलैंड ने तो ये कहकर बात को खत्म कर दिया था अपने क्लासिफिकेशन को कि इन फ्यूचर 58 एलिमेंट से ज्यादा डिस्कवर्ड ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो फेल हो गए थे। क्यों नहीं हो सकते, वो बता नहीं पाए थे, तो यहीं पर वो फेल हो गए थे। तो आगे जब मेंडेलीव आए उस समय जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे, मेंडेलीव ने क्या करा, बहुत सारे कार्ड लिए, है ना। मेंडेलीव ने इस तरीके के कार्ड लिए, छोटे छोटे कार्ड मैन्युफैक्चर किए उन्होंने, और उस कार्ड पर पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लिया। जैसे लिथियम की क्या प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लिया, किस तरीके का दिखता है, कैसा बिहेवियर शो करता है, क्या उसकी वैलेंसी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली उससे रिलेटिव उन्होंने उस कार्ड पर लिख ली। अब उन्होंने दूसरे कार्ड पर क्या करा, उन्हें सोडियम दूसरा एलिमेंट मिला, उन्होंने सोडियम की सारी प्रॉपर्टीज लिख ली। उस तरीके से जितने एलिमेंट 60 थे या अबव थे या 58 थे, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उस समय, उन्होंने हर एक एलिमेंट के लिए एक न्यू कार्ड बनाया, और कार्ड बनाकर उस पर हर एक एलिमेंट की, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लिया। बात समझ में आ गई? अब उनके पास बहुत सारे कार्ड आ गए, और फिर उन्होंने ये देखना शुरू किया कि कार्ड पर जो लिथियम है उसकी कुछ प्रॉपर्टी तो सोडियम से मैच करती है, कार्ड पर जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं वो कैल्शियम से मैच कर रही हैं, है ना। तो वो क्या करते गए, वो मैच कर, जैसे लिथियम की सोडियम से मिल रही थी तो उन्होंने सोडियम के कार्ड को लिथियम के नीचे लगा दिया। जैसे उन्होंने देखा मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, लेकिन कैल्शियम की भी 2 है, तो उन्होंने दूसरा कार्ड जो था वो कैल्शियम का वो मैग्नीशियम के नीचे लगा दिया। स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समझ पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम। यस मैम। इस तरीके से उनके ग्रुप मैन्युफैक्चर्ड हो गए। सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स हैविंग द सेम ग्रुप। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे उनके, अब दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम देखा वो भी मैच कर रहा था, उन्होंने उसके नीचे लगा दिया।
तो मेंडलीव ने क्या करा, ये देखा अरे लिथियम भी, सोडियम भी, पोटाशियम भी, अरे ये तो रुबीडियम का कार्ड भी मैच कर रहा है। तो कार्ड मैच कर रहे हैं तो बेटा देखिए ग्रुप बन गया, इसको नाम उन्होंने दे दिया कि ये ग्रुप है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि सबकी वैलेंसी एक एक ही है, हर कार्ड में जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ड्यू टू इट्स वैलेंसी। अब उन्होंने देखा मैग्नीशियम है, बेरिलियम का कार्ड बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बेरिलियम को उन्होंने लगाया, अरे बेरिलियम का मैग्नीशियम भी मैच कर रहा है, कैल्शियम भी मैच कर रहा है, तो ये एक ग्रुप बन गया, उसको उन्होंने ग्रुप दे दिया, ग्रुप नंबर 2। इस तरीके से ग्रुप बनाने का, पीरियड्स बनाने का जितना भी श्रेय हम देना चाहें वो मेंडलीव को दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इजी हुआ ना, कि अगर हमारा ग्रुप फर्स्ट की हम बात करें आज, तो ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन भी होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। There are so many elements in group first which having the same property because they having the same electronic configuration. Okay, तो ये क्या हुआ, सबका वैलेंसी सेम वैलेंसी, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसका श्रेय जाता है मेंडलीव को बनाने का, मेंडलीव को जाता है, मेंडलीव ने ही ग्रुप बनाए थे। जब हमें ग्रुप याद हो जाते हैं फिर हम ग्रुप से पीरियड इजिली बना सकते हैं। तो ग्रुप हमें याद करने पड़ेंगे, अगर हम ग्रुप याद कर लेते हैं तो हमें बेटा बहुत इजी हो जाएगा, मेटल्स भी याद हो जाएंगे चैप्टर 3 की, और चैप्टर 5 बिना ग्रुप याद करे आप नहीं, तो ग्रुप को तो आपको याद ही करना पड़ेगा हर एक ग्रुप को। तो मेंडलीव ने सबसे पहले बनाए क्या, ग्रुप्स बनाए, और ग्रुप्स बनाकर अपना क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया ग्रुप्स और पीरियड बनाकर। अगर मुझे पीरियड बनाना है तो मैं इस तरीके से जोड़ती जाऊंगी हर ग्रुप के मेंबर को, तो एक पीरियड बन जाएगा। पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तो जोड़ती चली जाऊंगी हर एक ग्रुप को रखकर, 18 ग्रुप को रखकर, फिर मैं इजीली पीरियड बना लूंगी। हर किसी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर सेकंड पीरियड बनता है, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट पीरियड, सेकंड सारे सेकंड जोड़ दो तो सेकंड पीरियड, सारे थर्ड जोड़ दो तो थर्ड पीरियड बन जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि जो ग्रुप होते हैं वो वर्टिकल कॉलम होते हैं और जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम में बिलोंग करते हैं रहते। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस मैम। उन्होंने क्या किया था, मेंडलीव ने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने कुछ आने वाले फ्यूचर में जो एलिमेंट्स थे उनकी भी डिस्कवरी कर दी थी। उन्होंने कहा था इन फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी ग्रुप और पीरियड के बेस पे, उसमें कुछ स्पेस रख दिया था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हमारे न्यूलैंड है बिल्कुल रॉन्ग है, फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हमें देखने को मिलेगी, इसलिए उन्होंने अपने हर एक ग्रुप के नीचे खाली स्पेस छोड़ रखा है कि अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है तो हम मैच कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप के एलिमेंट्स की लाइक प्रॉपर्टी हमें शो ऑफ कर रहा है, तो हम उसे वहीं पे रख देंगे। आ रहा है समझ में? तो उन्होंने अपने यस मैम पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा हुआ है, उनकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे गैप हैं, और उन्होंने ही ग्रुप नंबर 18 को सबसे अलग रखा था और उसको नोबल गैस कहा था और उसको इनर्ट गैस के नाम से कहा था, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज अदर ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ग्रुप नंबर 18 में जाने पर एलिमेंट्स की जो रिएक्टिव कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, वो इनर्ट हो जाता है, बिकॉज ग्रुप 18 के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में बिल्कुल प्रेजेंट है। ओके, क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी है तो मुझसे कर सकता है। तो एक तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको कि एक तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप रखा था, ग्रुप्स ऑफ पीरियड के बेस पे जो उन्होंने मेंडल में टेबल बनाई थी उसमें गैप रखा था कि आने वाले एलिमेंट्स को हम उन गैप के अंदर रख सकते हैं। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी कि कुछ एलिमेंट्स
हमें मिल जाएंगे, और उसके आगे उन्होंने ईका लगाया था। ईका संस्कृत का वर्ड था जिसका मतलब होता है 1। ठीक है, जैसे उन्होंने स्कैंडियम, गैल्मियम और जर्मेनियम, ये तीनों बाद में डिस्कवर्ड हुए, लेकिन मेंडलीव ने उन तीनों के बारे में हमें पहले ही बता दिया था। क्या क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि जो हमारा स्कैंडियम है वो ईका बोरोन के सिमिलर है, जो हमारा गैलियम है वो ईका एल्यूमिनियम वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, और जो हमारा जर्मेनियम है वो ईका सिलिकॉन बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो उन्होंने कुछ हमारी एलिमेंट की डिस्कवरी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। ईका लगाकर उन्होंने उनको पहले ही नॉमिनेट कर दिया था कि ये हमें वहां पर इस तरीके से मिलेंगे आगे इन फ्यूचर। तो स्कैंडियम, गैलियम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, 3 एलिमेंट की डिस्कवरी वो पहले ही कर चुके थे कि ऐसा भविष्य में आपको तीनों मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? और मैंने आपको बताया कि उन्होंने नोबल गैस के लिए ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस कहते हैं, उसको इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, और उसको रेयर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। उसको भी उन्होंने सबसे अलग स्पेस दिया था, यानी कि पूरी टेबल को बनाने का श्रेय केवल मेंडलीव को जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेबल का जो बेस रखा था दैट इज द एटॉमिक मास। अगर हम मेंडलीव लॉ देखें तो मेंडलीव लॉ क्या था? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के रेशो के में होती है। ठीक है, तो उन्होंने कितना बढ़िया काम करा था, पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई, पूरा उन्होंने भविष्यवाणी कुछ आने वाले नए एलिमेंट्स की भी कर दी थी। उन्होंने कहा कि डिस्कवरी होगी आगे, तो उसके लिए गैप भी बना दिया था, और ग्रुप नंबर 18 को अलग से स्पेस देकर उसको बताया था कि मैं इसको अलग से स्पेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रेयर ग्रुप है, रेयर गैसेस के नाम से जाना जाएगा, नोबल गैसेस के नाम से जाना जाएगा, इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ग्रुप 18 के सभी एलिमेंट ज्यादातर गैस हैं और सभी नॉन रिएक्टिव हैं, अर्थ पे बहुत रेयर अमाउंट में मिलते हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते, ऑलरेडी उनके पास अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आ गई बात समझ में? लेकिन इसके बावजूद भी उनके इस क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां रह गई थी, कुछ लिमिटेशन रह गई थी। अब लिमिटेशन किसने निकाली होंगी? जिसने उनसे बेटर काम किया होगा। यानी कि अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, एंड दैट इज वाज गिवन बाय द हेनरी मोजले। यानी कि हेनरी मोजले ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ करेक्शंस किए, और जो उन्होंने करेक्शन किए वही मेंडलीव की लिमिटेशन बन गए। ठीक है, क्लियर? सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? यस Clear हो रहा है? मैम। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम उन्होंने जो आगे आने वाले एलिमेंट्स के बारे में बताया था, उनका नेम भी बता दिया था कि ये नेम हो। ई का लगाकर बताया था ना उन्होंने, ई का बोरोन, ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन। उनको हमने अपने अकॉर्डिंग नेमिंग बाद में कर दिया। उन्होंने उस ईका के नाम से उनको फिक्स कर दिया था अपनी टेबल में, और जिससे हमारी प्रॉपर्टी मैच हुई हमने ईका हटाकर उनका नाम अलग से रखा। जिसकी प्रॉपर्टी अगर जर्मेनियम की थी तो किससे मैच हुई, स्कैंडियम की किससे मैच हुई, एल्यूमिनियम की किससे मैच हुई, वो ईका शब्द हटा दिया, उनके नाम चेंज हो गए, लेकिन 3 एलिमेंट की डिस्कवरी वो पहले ही कर गए थे। ये था मैम। अब मैं लिमिटेशन की बात करूंगी। लिमिटेशन जो थी वो नंबर 3-4 लिमिटेशन है मेंडलीव की, वो आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो रखा था मेंडलीव ने, वो ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी रखा था
पोजीशन हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप नंबर 1 and group number 17. Already I have told you that we having 18 group in our periodic table, in which we will write these group as like order: group number 1, 2 and 13. Group number 3 जो होता है वो 10 ऐड करके बोला जाता है: 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Which having the valency, group number 1 having the valency 1 plus 1, group 2 having the valency plus 2, group 13 having the valency plus 3, group 14 having the valency plus 4, group 15 minus 3, minus 2, minus 1 and 0. ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए वैलेंसी वाला ऑर्डर। ओके मैम। अब मैम हम यहाँ मीन्स पर ग्रुप्स तो टोटल 80 हुए ना? हाँ 8 ही है, लेकिन उनको बोलने का तरीका ये है कि ग्रुप नंबर 13 से हम 10 ऐड करके बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप 8 ही है पर 18 के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको वैलेंसी पता चल गई। वैलेंसी जो जितनी माइनस में होती है वो नॉन मेटल की होती है, जितनी प्लस में होती है वो मेटेलिक होती है, जिसकी 0 है वो ग्रुप 18 है। अब यहाँ पे हम लिमिटेशन देख रहे थे कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में भी रखा और ग्रुप नंबर 17 में भी रखा, लेकिन क्यों रखा इसका रीजन वो नहीं बता पाए थे, वो हेनरी मोजले बताएंगे। नंबर 2, क्योंकि उनकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, तो आइसोटोप के लिए उन्होंने कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दिया। क्यों? आइसोटोप आर दोज स्पीसीज विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका मतलब नो प्रॉपर प्लेस फॉर आइसोटोप। समझिएगा, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। आइसोटोप क्या होते हैं आपको पता है? विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो उन्होंने मेंडलीव ने हाइड्रोजन के लिए एक ही जगह दी, जबकि अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो हाइड्रोजन को 3 स्पेस मिलने चाहिए थे, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 भी है, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 2 भी है, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 3 भी है। लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन को केवल एक ही स्पेस दिया था, 3 स्पेस उन्होंने हाइड्रोजन को नहीं दिए। तो मेंडलीव की टेबल में सेकंड हमारी क्या प्रॉपर्टी रही, क्या लिमिटेशन रही कि उन्होंने आइसोटोप को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 3 बेटा क्या आएगी? नंबर 3 यहाँ पर आएगी कि उनकी निकेल और कोबाल्ट। हाँ भी बताऊंगी। उनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ एनोमेलस बिहेवियर था। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब क्या है कि नंबर 3 हो गया एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं बेटा कि जो एक रूटीन चलता आ रहा है उसका ब्रेक होना। कैसे? अगर हम अब बात करें, हम अगर जानते हो तो एटॉमिक नंबर 18 पे आर्गन है 18Ar, जिसका एटॉमिक मास होता है 40, और 19 पे पोटाशियम है विच हैविंग द एटॉमिक मास 39। डू यू नो? Yes, ma'am. नाइन्थ में आपने कम से कम 20 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास लर्न किए होंगे, ये नहीं किए? अगर कर लिए होंगे तो ये बात समझ आ रही होगी, अदरवाइज नहीं आ रही होगी। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1, और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो 1s1, 2he4, 3li7, 4be9,
5b 10, 6c 12, 7n 14, 8o 16, 9f 19 and 10ne 20, 11na 23, 11 का एटॉमिक नंबर 11, वो सोडियम का 11, 23 उसका मास हो गया। अब एक चीज आपके मन में राइज हो रही होगी कि मैडम सोडियम को तो Na बोल रही है, जबकि सोडियम तो S होना चाहिए सिंबल, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लैटिन LATIN, जिसका मतलब सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नाइट्रियम कहते हैं, क्योंकि H4 सल्फर भी है और H4 सोडियम भी हो जाता, इसलिए हम उसे याद करने में दिक्कत होती। तो कुछ वर्ड हमारी पीरियोडिक टेबल में सिंबलाइज है बाय द लैटिन लैंग्वेज। तो सोडियम का जो सिंबल है वो नाइट्रियम से लिया गया, नाइट्रियम सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 11Na23, 12Mg24, 13Al27, 14Si28, 15P30, 16F32, 17Cl35.5, 18Ar40 and 19K39। जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी एटॉमिक मास के, तो फिर डिक्रीजमेंट क्यों हुआ? हो रहा है ना ये? यस मैम। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी मेंडलीव बता नहीं पाए थे। तो इसलिए मेंडलीव की केवल 3 ऐसी लिमिटेशन थी जो कई बार बोर्ड में पूछ ली जाती हैं। राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये यहाँ तक आपको करना है, फिर मैं कल आपको पढ़ाऊंगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके बेटा? एक्सक्यूज मी मैम,